फिलहाल 2:37 हो चुके हैं और बच्चे आ गए होंगे। अभी मैं चलती हूँ नीचे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस अब चलेंगे नीचे, खाएंगे बच्चों के साथ खाना, क्योंकि जब तक बच्चे आते हैं तब तक हम लोग इंतजार करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, जो भी कुछ बचा रहता है। अभी मेरा ये व्लॉग भी एडिट हो चुका है। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी गुड्डू के पापा तो मेरे से पहले ही चले गए थे। वे कह रहे थे मुझे भूख लग रही। मैंने कहा चलो आप चलो, मेरा थोड़ा सा काम रह रहा, मैं भी आ रही हूँ। तो ये बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर जो है लाइट ही खर्च होगी इनमें। जब जरूरत पड़ेगी तब चला लेंगे। रात तो भाई मैं नंदिनी के पास ही सो गई थी। नंदिनी बढ़िया हवा लगा है बाहर तो, है ना मस्त। और नंदिनी तो भाई जिस पोजीशन में सो रही थी उसमें सोई पड़ी थी, या तो उठती नहीं पूरी रात। नेचुरल हवा में सोया है तो मेरा डॉग। वैसे मौसम हमारे यहाँ का काफी सुहाना है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। ये देखो ये भी अच्छे से मुस्कुरा रहा। इस पे जब से पानी छिड़का तो एकदम बाहर से आ गई। इसकी जितनी पीली पत्तियां हैं वो सब मैंने निकाल दी थी, क्योंकि हमें तो भाई ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर हमारा नीम का पौधा भी पेड़ हो जाएगा कुछ दिनों में, आप लोगों के आशीर्वाद से। अगर ये चलता रहा तो इस पर पानी का छिड़काव किया था और ग्रो कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। ये देखो ये छाँव के लिए यहाँ पे हमारे ये एनिमल्स बनते हैं, और ये मेरी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही कि कब मैं आऊँगी और कब इन्हें बंद दूँगी। और इसका ध्यान घर की तरफ कोई रहेगा तब तक। और ये 3 बार उठ चुकी है, बैठ चुकी है। तो भाई लाइट का फ़ायदा उठाते हुए सुबह के टाइम आते हुए लाइट, आज हवा तेज़ है तो बीच बीच में कट लगेगा, इसलिए सबसे पहले मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं। और मैं इकट्ठे करके लाने लग रही है अंदर से, साथ के साथ अंदर कमरों में भी सिंगवाए जाएगा इसके चक्कर में, कपड़े धोने के चक्कर में। जो धो जाएंगे तो सूख तो वैसे भी जाएंगे, हवा तेज़ है। और चिमटी हम ले आए थे बहुत सारी, केसरिया को खाना डाल दिया था। मैं कहा भाई ये बाहर जाकर सो जाएगा, लेकिन केसरिया सुनता नहीं बिल्कुल भी। ये लेट रहा आराम से, चैन की नींद सो रहा बिल्कुल। इनका रात तब मैंने भिगो कर रख रखा, सुबह का जब बच्चे स्कूल में गए थे उससे पहले भिगो दिया था। यहाँ से ना लकड़ियाँ जलानी शुरू कर दी, इनमें ही बना रही है आजकल मैं नाश्ता। ये जो तूड़ी की है नीचे की बढ़िया जला है। प्रीति को आलस आवे न जलाते हो, तो कहा मेरे पे जलती नहीं है लकड़ियों में उस पर खाना नहीं बनता, उपड़ों में बना ले। तो जी इसमें से 2-3 गठड़ी हिला दी मैंने, बहुत चट्टा लग रहा था ऊंचाई। और ये माँ का हरा भी सूख गया, माँ को 2 दिन हो गए गई हुई। ये देखो फिर इस पर लेयर लगाने में दिक्कत आवेगी, उतर जाएंगे ढक्कन से, नहीं तो ताजे ताजे पे ही लगे रोज की रोज। चलो जी इन्हें बांध देते हैं, जहाँ जहाँ मैं चलूंगी उधर निगाह रहेगी इसकी। ये देखो क्या मौसम आया है, कितना सुंदर नज़ारा है, वाह। बच्चे स्कूल जाने के बाद में दोनों देवरानी जेठानी अब लगेगी आराम से काम में। उधर की साइड अगर शिफ्ट हो जा प्रीति, हम उधर इतना काम नहीं बढ़ने का हमारा, क्योंकि पीछे तो कदी कदी अगर रोज ऊपर मैंने परसों लगाई थी, दोपहरी में लगाई थी यार परसों। और ये देख ला आज इतना गंदा हो रहा, यहाँ तो ज्यादा धूल सी बैठी, पैरों तो चला है ना जैसा चप्पलों के निशान हो रहे धूल पे। जब तक बारिश नहीं होगी ना गुस्सा, हाँ फिर एक बार बारिश हो जाएगी। हाँ इस नीम के क्या चांस है, हो सके पानी देना जरूरी इसमें। तो बहुत होगी जब घुमा कर रखा चारों तरफ आ गया। और कूड़ा कितना कर रख रखा, फूल ही फूल, बुरण जड़ो जा करेंगे, तो देखो कितना हो, पत्ते जड़ो जा करेंगे। ये है भाई इनका राशन जिसका ही कर रहे इंतजार। ये सुबह का टाइम भिगो कर रख देती हूँ मैं, चलो लेकर चल रहे। और सब बनता है, वो भी छोटू भी ध्यान से देख रहा। आज भैंस पानी पीने का स्टाइल कुछ अजब गजब तरीके से ही कर रही। क्या मिला दिया पानी में तुमने? कुछ भी नहीं मिलाया, पता नहीं टेस्ट कर रही। देख लो ये देख, अच्छे। लोरी सुनाई जाती है पानी पीते टाइम गाय भैंस को, छे हमारी भाषा में है। और ये अलग ही कुछ करतूत करने के चक्कर में है, पानी बिखेर रही बाहर, अब पी रही। ओहो देख का स्टाइल, नाटक है ये स्टाइल। और इसे पानी की इच्छा नहीं है शायद कृष्णा को, ये आराम से बैठी है। नीचे का काम समाप्त हो चुका है, जब तक खाना बनाने का टाइम होगा आज अपने इस काम को फिनिश कर देते हैं। आ गए हैं दोनों जने, एक जना मुंह पकड़ेगा। कुछ बाल्टियां निकाल ली प्रीति ने, जो पेंट की हमने साफ करके रख रखी, और ये बिल्कुल साफ हो रही। पानी में यूज हुई ना कुछ दिन तक, तो इसमें स्मेल वगैरह कुछ नहीं हो रही, तो इन बाल्टियों में करके रखेंगे।
एक ड्रमी है जो हमारी आटे की थी, वो रिता के रख रखी चलेगी प्रीति। कहाँ रख दी वहाँ धूप में रख दी वो इसने। तो अब पहला शक्कर छानेंगे, दोनों झरने ले आए हम। तो रोटी अलग कर देंगे, छनी हुई शक्कर अलग कर देंगे। चलो भाई ये काम भी जरूरी करना है। तो भाई काम शुरू हो चुका है। ये देखिए ये मोटी जो डली है इस तरीके से निकाल लेंगे ना और अलग अलग स्टोर कर लेंगे। ये बिल्कुल बारीक वाली होगी। ये पिताजी हर को खाने में घी में मिला कर बढ़िया लगा है। ये चबती नहीं उन पर, इसलिए ना अलग अलग करना पड़ा है हमें हर बार। तो भाई यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है प्रोसेस। और ये आ गया खीस, पड़ोसियों का तुम्हारी जिठानी जी लाई और नु कह रहे मिठा डाल लियो। मैं कहा ठीक है, मिठे में तुम्हारे हाथ धो मिठा तो भरपूर है। हल्का हम अगर शक्कर डालकर पियो, सब मौज करो अपना। गिलास भी ले आया और ये भी ले आया चम्मच। ठीक है चलो पी लो। तो देसी शक्कर डाल लिया है भाई खीस में। खीस आया प्रसाद के रूप में। और यहाँ गांव में जब किसी की भैंस या गाय भी आ जावे और उसका जो पहला दूध हो उसे बोल रहे हैं खीस। ये देखो ये वही है, ये कई दिन तक बनता रहे। और हमने इसे और मिठा करके और पीने का जुगाड़ यहीं पे बना लिया। तो आप सब लोग भी बताइए भाई किसे किसे खीस पसंद है, किसने पिया है। और जिसे पसंद नहीं है वो बता दे कि भाई मुझे पसंद नहीं है। मुझे और प्रीति को तो बहुत पसंद है। हम तो हार जाके सारा पंखा बंद करना पड़ गया। पंखा बंद करते ही गर्मी लग रही क्योंकि भाई चक्कर उड़ रही थी चद्दर पे। इस वजह से मैंने कहा भाई पंखा बंद कर देंगे। और जो खिड़की खुली होती ना तो हवा तो बहुत आती क्योंकि सामने क्या लग रही भाई। देखो ये इतनी डली होगी इकट्ठी, ये शक्कर होगी इस बाल्टी में हो जाएगी। 2 बाल्टी भर जाएगी बारीक वाली की और ये हो जाएगी डली। प्रीति कह रही है चाय बनाने में काम आ जाएगी। इधर ये छान दी इसमें रितूंगी और ये कट्टा हो गया बिल्कुल ढीला। ये है आइटम नंबर 2। ये होता है बिल्कुल वाइट, इसे बोलते हैं खांड। शक्कर हो चुकी है यहाँ पे पैक डब्बों में और अब इसकी बारी है। ये कट्टों में आई हुई थी, ये है पूरी 1 क्विंटल। और ये मत कहना कि आप लोग कितना मीठा खाते हैं। ये मीठा बनवाया जाता है पूरे 7-8 महीने के लिए। और देखो जॉइंट फैमिली है, चीनी खाने से अच्छा है ये खिलाया जाए बच्चों को। दूध में ही अच्छी लगती है, दूध अच्छा लगता है इनका। और जैसे कि हमारे तो घर का दूध होता रहे 12 के 18 हाँ खांड ही देनी पड़ा है। छोटे वालों को तो धोखे तो हम पिया भी दे, ये बड़ों को देख कर करें ज़्यादा अनाकानी। ये घुलने में भी आसान रहे, दूध में डाल लो और तोड़ो एक बार, चीनी की तरह घोलनी नहीं पड़ती। तो चलो भाई इसको भी रिदा देते हैं इस ड्रामी में। और लाना पड़ेगा दोनों को, मुझे भी और प्रीति को भी, क्योंकि हम हो गए हैं गुड़ चिपक चिपक मक्खी बिनक बिनक। मक्खी नीचे जाती था तो शहद की ढाल चिपट जाए, जो कर शहद में चिपक जाग रहा। देखो कैसे हो गया हाथ भी। तो ये काम भी जरूरी था। चलो स्नान तो कर ही लेंगे हम। आज पुदीना तोड़ के ले जाना मुझे और उसकी जो है कटिंग सी कर दूंगी तो फिर वो दोबारा से बढ़िया हो जाएगा, पूरी वो भर जाएगी। देख भी ले कहीं को निकल तो नहीं रही है। ये तो साइड में गिरी चाहिए मारो, इसे उस पर ही कर लेना, इस पे कर ले से। चलो अब करवाते हैं खांड। जितना गुड़ शक्कर हमने संगवाया उतना ही हमारे फ़ोन ने भी संगवाया, पूरा चिपक गया यो। अब इसे फ़ोन को धोना पड़ेगा, पूरा मिट्टे मोरा। प्रीति नु कह रही धो लो। मगा अच्छा ठीक है धो लेंगे अभी। तो इसका ऊपर का कवर तार का धो जाएगा, फ़ोन थोड़ा धोने की ज़रूरत है। और जो पल्ली बेडशीट वगैरह थी सब पानी में निकाल के रख दी और वो जो मीठा पानी है वो डंगर पी लेंगे। लंच बनाने की तैयारी। लंच में बनेगी आज ये मिक्स दाल, 3-4 तरह की है। ये काली दाल है, चने की दाल है और मूंग की दाल धुली हुई है, बिना धुली हुई है। 4 तरह की होगी। चलो भाई जितनी भी दालें थी सारी मिक्स कर ली और पतली सी बनाएंगे चावलों के साथ में। पिताजी गए हैं घूमने के लिए तो यहाँ पर फायदा उठाते हुए ये उठा लो भाई, नहीं तो टक्कर मार सकते। नहीं उसका भरोसा कुछ नहीं है। और ये हमारी गाय और भैंस काफी देर से कर रही है। नहीं ऊपर ही छोड़ दो बस, नहीं ए बास नहीं घेर दो। कल भूखी थी या कल इसने घास नहीं खाया इसके बिना, मैं घेर में चली गई थी और दूध भी दे। हाँ पानी घेर कर लिया, वो सारी धो जाएगी बाल्टी। पहले मैं थोड़ा है इसे भी धर दियो छोटू को भी उसमें से निकाल के। अब नहीं कुछ कहने की ये तो जब खाली जावे इसके दोनों चपके हुए। अभी देखो दोपहर का टाइम और मैं घेर में आके लौटा था भाई। यहाँ पे आर पार की हवा लगे, देखो इस दरवाजे से निकल के इसमें जा रही है। आज परवा हवा चल रही है वैसे तो, लेकिन पछुआ भी चल रहा है तब भी अगर ढूंढते ढूंढते मुझे यहीं पे आ ली। आ जा तू भी हवा खा ले, देख कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ से हैं। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट एकदम बिंदास हवा लगे हैं, कूलर पंखे की जरूरत नहीं है। और ऊपर से ऑक्सीजन भरी हवा है इधर से देख। लाइट की बचत होगी इसका तो है। बाहर तो दोपहरी हो रही बहुत तगड़े वाली, लेकिन अंदर यहाँ का मौसम बिल्कुल एकदम अच्छा है। यहाँ तो मजेदारी लग रही है, बिल्कुल अच्छी हवा लग रही है कि वाकई में हवा सही चल रही है नहीं चल रही, लग रही नहीं अच्छी, आनंद आ रहा। ये खेतों में टैंक वहाँ लगा के जहाँ खेल रहे थे आप। हाँ हटा है नहीं, ये मैच चल रही मैच
हैं। इग्लो चल रहे मैच। और टूर्नामेंट खत्म नहीं होने में आ रही, किसी को कुछ काम निकल जा, किसी को कुछ काम, एक खिलाड़ी को भी काम निकल जाए तो पूरा मैच रद्द हो जा, अगले दिन के लिए हो जा रिजर्व डे में। तो ये तो बिल्कुल दरवाजे में ही खड़ी होगी और सारी वहीं से कर रही कैच। यहाँ पे लेट के जो आनंद की अनुभूति हो ना, उसे शब्दों में बयां किया नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसके बावजूद भी कर रहा हूँ। देखो कहाँ से हवा आ रही, कहाँ पे लग रही, तो विंडो खिड़की में पूरे है भाई, बार बार की हवा है। दोपहर में आराम करने के लिए बिल्कुल एकदम मुनासिब जगह है, सूटेबल जगह है जहाँ पर मैं लेटता था। अभी आया था घेर में, और चाचा जी यहीं पर रहते हैं लगभग पूरा दिन पूरी रात, और वो यहीं पे निगरानी करते हैं। दिन में सोते हैं वो नीचे गैलरी में आराम करते हैं मतलब, और रात में सोते हैं यहाँ पे। बाहर भी खटिया डाल देते हैं, मच्छरदानी लगा के मस्त एकदम नेचुरल हवा के बीच। इस बाहर का व्यू देखे तो देखो हरा भरा हमारा ये छोटा सा गांव, और बढ़िया व्यू दिखता है इधर से, हरियाली हरियाली। सामने वाले खेत में अभी गन्ने की फसल बोई जाएगी कुछ दिनों बाद, पता नहीं कब बोई जाएगी ना, तो पता नहीं हमें, क्योंकि खेत हमारा तो है नहीं जो हम बता देते कद को बोएगी। तो ये व्यू तो देखने के लिए देखो बहुत अच्छा लगता है। वो लग रहा टेंट दूर से वहाँ के लग रहे थे। चलो भाई थोड़ा सा अपना काम भी कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका आप लोग करते रहते हैं इंतज़ार। और इस कमरे में से बाहर निकलती बढ़िया तो ऐसा लग रहा बहुत तेज धूप है, लेकिन यहाँ का व्यू अच्छा है। जैसे भी पानी चल रहा इस नाली में है, इसकी भी ठंडी हवा आती होगी इसकी वजह से। कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा थोड़ा बहुत इस पानी का। हाँ बिल्कुल पड़ता होगा, पानी से तो फर्क पड़ेगा ही। अच्छा जेठ की दोपहरी तो आई नहीं होगी यहाँ, पता नहीं कौन सी दोपहरी है मुझे तो पता नहीं, पर बहुत ही खतरनाक वाली दोपहरी। उसमें ही कह रहे हैं ना, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं, सही है पाँव जले हैं। बेहतरीन एकदम से। फिर बाद में तो घर आ जा फिर। ये भरी दोपहरी में ढूंढना चलती थी मुझे। तो भाई एक डब्बा यहाँ से उठा लेते हैं और लेकर नीचे चलेंगे। प्रीति ने बोला, मैंने उसे बोला था कुछ सामान लेके आना, क्या बोली कि ये लेते हैं ये डब्बा चाय बनाने के लिए, तो शाम को पियेंगे इसकी चाय। दरवाजा बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी शादी का टीवी ऐसे ही रखा हुआ है, अब ऐसे टीवी को कोई पूछता नहीं, बस ये टीवी तो अब यादगार बन कर रहेगी। फ्रिज तो चला मैं, लेकिन टीवी नहीं चलाता कोई भी। तो डब्बा ले लिया, भर लिया ये पूरा का पूरा। हाँ अभी गुड्डू भी मुझे आवाज लगा रही, वो कुछ बताना चाह रही थी। गुड्डू लाइट खोल रही और बंद कर दी। हाँ नंदू की मैम ये कह रही थी ऐसे वीडियो बनाने से अलावा पढ़ने का टाइम भी दे दे करो। उनको मैम जी वीडियो बनाना तो मम्मी का काम है। नहीं उसका होमवर्क ना रह जा थोड़ा सा, तो उसका पूरा कल पूरा करवा दिया था चाची। नहीं तेरी चाची ने करवा दिया था बेटा। तो एक बार ना डोजियर में मैम लिख दिया सारा होमवर्क, तो चेक कर डोजर नहीं चेक करी थी मैंने, पर हाँ काम करवा दिया। चलो कोई बात डोजियर नहीं, में चेक कर आज हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू जी बताने के लिए। हो जाओ वो हाँ ले क्या है, खाओ शक्कर, पियो शक्कर, सूंघो शक्कर।